श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। आज की भगवत चर्चा श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 11 के 55वें श्लोक पर आधारित है और इसकी व्याख्या में गीता प्रेस के संस्थापक परम श्रद्धेय श्री जयदयाल जी गोयनका और स्वामी श्री राम सुखदास जी के लेख प्रवचनों की सहायता ली गई है। उन्हीं पर आधारित है पूरी तरह से। भगवान ने गीता जी के 55वें श्लोक में कहा है, मत कर्म क्रन मत परमो मद्भक्तः संगवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यह स मामेति पांडव। हे अर्जुन, जो पुरुष केवल मेरे लिए ही संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को करने वाला है, मेरे परायण है, मेरा भक्त है, आसक्ति रहित है और संपूर्ण भूत प्राणियों में वैर भाव से रहित है, वह अनन्य भक्ति युक्त पुरुष मुझको ही प्राप्त होता है। परमात्मा को प्राप्त करना जीव के लिए क्यों आवश्यक है? क्योंकि हमें मानव जन्म मिला है। कबहुक करी करना नर देही, देत ईस बिनु हेतु सनेही। और जब हम जन्म जरा व्याधि और मृत्यु के भय को देखते हैं, इनके कष्टों को देखते हैं, तो हम स्वयं भयभीत हो जाते हैं। और जब तक हम भवसागर में पड़े रहेंगे, जन्म और मृत्यु के चक्र में पड़े रहेंगे, जब तक हमें परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो जाती, तब तक हमें विभिन्न योनियों में, चाहे हम ब्रह्मलोक तक जाएं, ब्रह्मलोक तक पुनरावृत्ति है, चाहे देवता बन जाएं अगर हमने पुण्य किए हैं, अगर हमारे पाप ज्यादा हो गए तो हम मानवेतर योनियों में यानी मानव से नीचे योनियों में जाएंगे, पशु पक्षी वृक्ष बन जाएंगे। मानव के लिए परमात्मा को प्राप्त करने के सिवा कोई रास्ता नहीं है जन्म जरा व्याधि और मृत्यु से छूटने का। अब परमात्मा को प्राप्त करने के लिए भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता में प्रमुख रूप से कर्म योग मार्ग, ज्ञान योग मार्ग और भक्ति योग मार्ग, ऐसे 3 मार्ग बताएं। भक्ति योग मार्ग मुख्यतः भक्ति प्रधान कर्म योग होता है। 11वें अध्याय का 55वां श्लोक भक्ति प्रधान कर्म योग मार्ग का सार है। हे अर्जुन, जो पुरुष केवल मेरे लिए ही संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को करने वाला है, मेरे परायण है, मेरा भक्त है, आसक्ति रहित और संपूर्ण भूत प्राणियों में वैर भाव से रहित है, वह अनन्य भक्ति युक्त पुरुष मुझको ही प्राप्त होता है। भगवान ने यह घोषणा कर दी। मत कर्म कृत का क्या भाव है? जो मनुष्य स्वार्थ, ममता और आसक्ति को छोड़कर सब कुछ भगवान का समझकर अपने को केवल निमित्त मात्र मानता हुआ यज्ञ, दान, तप, खान पान, व्यवहार आदि समस्त शास्त्र विहित कर्तव्य कर्मों को निष्काम भाव से भगवान की ही प्रसन्नता के लिए भगवान की आज्ञा अनुसार करता है, वह मत कर्म कृत अर्थात भगवान के लिए भगवान के कर्मों को करने वाला है। हमें अपने किसी भी कर्म का त्याग नहीं करना है, सिर्फ भाव बदलना है और निषिद्ध कर्मों को नहीं करना है कि हम भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। हम ऑफिस में कार्य करते हैं तो भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं, खेती करते हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं, व्यापार करते हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं। मत परमः का क्या भाव है इस श्लोक में? जो भगवान को ही परम आश्रय, परम गति, एकमात्र शरण लेने योग्य, सर्वोत्तम, सर्वाधार, सर्वशक्तिमान, सबके सुहृद, परम आत्मीय और अपना सर्वस्व समझता है, उनके किए हुए प्रत्येक विधान में सदा सुप्रसन्न रहता है, वह मत परमः अर्थात भगवान की परायण है। श्लोक में आए हुए मद्भक्त का क्या भाव है? उत्तर यह है, भगवान में अनन्य प्रेम हो जाने के कारण जो भगवान में ही तन्मय होकर नित्य निरंतर भगवान के नाम, रूप, गुण, प्रभाव और लीला आदि का श्रवण, कीर्तन और मनन आदि करता रहता है,
इसके बिना जिसे क्षण भर भी चैन नहीं पड़ता और जो भगवान के दर्शन के लिए अत्यंत उत्कंठा के साथ निरंतर लालायित रहता है, वह मद्भक्तः अर्थात भगवान का भक्त है। श्री राम सुखदास जी कहते हैं, जो केवल मेरा ही भक्त है। मद्भक्त का क्या मतलब है? जिसने मेरे साथ अटल संबंध जोड़ लिया है परमात्मा के किसी स्वरूप के साथ। मैं केवल भगवान का ही हूं और केवल भगवान ही मेरे हैं तथा मैं अन्य किसी का नहीं हूं और अन्य कोई मेरा नहीं है। ये भाव बदलना है। ऐसा नहीं कि आपको अपने परिजनों के प्रति कर्तव्यों का पालन नहीं करना, पूर्ण आगे बढ़कर उत्साह के साथ, लेकिन भाव बदलना, अंदर की आसक्ति और मोह को खत्म करना है। संग वर्जितः का क्या भाव है? शरीर, स्त्री, पुत्र, घर, धन, कुटुंब तथा मान बड़ाई आदि जितने भी इस लोक और परलोक के भोग्य पदार्थ हैं, उन संपूर्ण जड़ चेतन पदार्थों में जिसकी किंचित मात्र भी आसक्ति नहीं रह गई है, भगवान को छोड़कर जिसका किसी में प्रेम नहीं है, वह संग वर्जित अर्थात आसक्ति रहित है। श्लोक में आए हुए सर्वभूतेषु निर्वैरः का क्या भाव है? अब ये समझते हैं। समस्त प्राणियों को भगवान का ही स्वरूप समझने से वासुदेव सर्वम का भाव आ जाए, अथवा सब में एकमात्र भगवान को व्याप्त समझने के कारण किसी के द्वारा कितना भी विपरीत व्यवहार किए जाने पर भी जिसके मन में विकार नहीं होता, उद्वेग नहीं होता, तथा जिसका किसी भी प्राणी में किंचित मात्र भी द्वेष या बैर भाव नहीं रह गया है, वह सर्वभूतेषु निर्वैरः अर्थात समस्त प्राणियों में बैर भाव से रहित है। जयदयाल जी लिखते हैं कि इस श्लोक में आए हुए यह और सह किसके वाचक हैं और वह मुझको ही प्राप्त होता है, इस कथन का क्या भाव है? इसका उत्तर है, यह और सह उपयुक्त लक्षणों वाले भगवान के अनन्य भक्त के वाचक हैं और वह मुझको ही प्राप्त होता है। इस कथन का भाव इसी अध्याय के 54वें श्लोक के अनुसार सगुण भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन कर लेना, उनको भली भांति तत्व से जान लेना और उनमें प्रवेश कर जाना है। अभिप्राय यह है, उपयुक्त लक्षणों से युक्त जो भगवान का अनन्य भक्त है, वो भगवान को ही प्राप्त हो जाता है। 54वें श्लोक में आया है, भक्तया त्वनन्या शक्य अहम वे वमिंदो अर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतप। हे परंतप अर्जुन, अनन्य भक्ति के द्वारा इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं प्रत्यक्ष देखने के लिए, तत्व से जानने के लिए तथा प्रवेश करने के लिए अर्थात एक ही भाव से प्राप्त होने के लिए भी शक्य हूं। भगवान को चतुर्भुज रूप से जाना जा सकता है, उनमें प्रवेश किया जा सकता है और साकार रूप से देखा भी जा सकता है अगर भक्त अपने अंदर 55वें श्लोक के अनुसार अपने अंदर वो प्रयास करे कि मैं ऐसा हो जाऊं कि मैं सारे संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को करता हूं, भगवान की प्रसन्नता के लिए करता हूं, भगवान के परायण हूं, भगवान की ही भक्ति करता हूं और बाकी संसार में आसक्ति रहित हूं, संपूर्ण भूत प्राणियों में वैर भाव से रहित हूं, तो निश्चित ही भक्त को भगवान के दर्शन हो सकते हैं। आज की भगवत चर्चा इतनी ही। ओम श्री गुरुवे नमः।